नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, युद्ध होते होते जब मध्याह्न हो गया तो गंगानंदन भीष्म जी अपने पैने बाणों से पांडव पक्ष के सैकड़ों सहस्रों सैनिकों का संहार करने लगे। तब धृष्टद्युम्न, शिखंडी, विराट और द्रुपद भीष्म जी के सामने जाकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। भीष्म जी ने धृष्टद्युम्न को बींधकर 3 बाणों से विराट को आहत किया और 1 बाण राजा द्रुपद पर छोड़ा। इस प्रकार भीष्म जी के हाथ से आहत होकर वे धनुर्धर वीर बड़े क्रोध में भर गए। इतने ही में शिखंडी ने पितामह को बींध दिया, किंतु उसे स्त्री समझकर पितामह ने उस पर वार नहीं किया। फिर धृष्टद्युम्न ने उनकी छाती और भुजाओं में 3 बाण मारे तथा द्रुपद ने 25, विराट ने 10 और शिखंडी ने 25 बाणों से उन्हें आहत कर दिया। भीष्म जी ने 3 बाणों से तीनों वीरों को बींध दिया और 1 बाण से द्रुपद का धनुष काट डाला। द्रुपद ने तत्काल दूसरा धनुष लेकर 5 बाणों से भीष्म जी को और 3 से उनके सारथी को बींध दिया। अब द्रुपद की रक्षा करने के लिए भीमसेन, द्रौपदी के 5 पुत्र, केके देशीय 5 भाई, सात्यकी, राजा युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न भीष्म जी की ओर दौड़े। उसी प्रकार आपकी ओर के सब वीर भी भीष्म जी की रक्षा के लिए पांडवों की सेना पर टूट पड़े। अब आपके और पांडवों के सेनानियों का बड़ा घमासान युद्ध होने लगा। रथ रथियों से भिड़ गए तथा पैदल गजारोही और अश्वारोही भी आपस में मिलकर एक दूसरे को यमराज के घर भेजने लगे। भारत दूसरी ओर अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से सुशर्मा के साथी राजाओं को यमराज के घर भेज दिया। तब सुशर्मा ने भी अपने बाणों से अर्जुन को बींध दिया। उसने 70 बाणों से श्री कृष्ण और 9 से अर्जुन पर वार किया, किंतु अर्जुन ने उन्हें अपने बाणों से रोककर सुशर्मा के कई वीरों को मार डाला। इस प्रकार कल्पांतकारी काल के समान अर्जुन की मार से भयभीत होकर वे महारथी युद्ध स्थल को छोड़कर भागने लगे। उनमें से कोई अश्वों को, कोई रथों को और कोई गजों को छोड़कर जहां तहां भाग गए। त्रिगर्तराज सुशर्मा तथा दूसरे राजाओं ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु फिर युद्ध क्षेत्र में उनके पैर नहीं जमे। सेना को इस प्रकार भागती देखकर आपका पुत्र दुर्योधन त्रिगर्तराज की रक्षा के लिए सारी सेना सहित भीष्म जी को आगे करके अर्जुन की ओर चला। उसने भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य से कहा, आप लोग अहंकार छोड़कर युद्ध करें, विलंब क्यों कर रहे हैं? उसी प्रकार पांडव लोग भी अर्जुन की रक्षा के लिए पूरी तैयारी के साथ भीष्म जी की ओर चले। भारत अब भीष्म जी ने अपने बाणों से पांडवों की सेना को आच्छादित करना आरंभ किया। दूसरी ओर सात्यकी ने 5 बाणों से कृतवर्मा को बींधा और फिर सहस्रों बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध में डटकर खड़ा हो गया। उसी प्रकार राजा द्रुपद ने अपने पैने तीरों से द्रोणाचार्य को बींधकर फिर 70 बाण उन पर और 5 उनके सारथी पर छोड़े। भीमसेन अपने परदादा राजा बाल्लिक को आहत करके बड़ा भीषण सिंहनाद करने लगे। अभिमन्यु को यद्यपि चित्रसेन ने बहुत से बाणों से आहत कर दिया था, तब भी वह सहस्रों बाणों की वर्षा करता हुआ युद्ध स्थल में डटा रहा। उसने 3 बाणों से चित्रसेन को बहुत ही आहत कर दिया और फिर 9 बाणों से उसके चारों अश्वों को मारकर उच्च स्वर से सिंहनाद किया। राजन, उधर आचार्य द्रोण ने राजा द्रुपद को बींधकर उनके सारथी को भी आहत कर दिया। इस प्रकार अत्यंत व्यथित होने से वे संग्राम भूमि से अलग चले गए। भीमसेन ने बात की बात में सारी सेना के सामने ही राजा बाल्लिक के अश्वों, सारथी और रथ को नष्ट कर दिया। इसलिए वे तुरंत ही लक्ष्मण के रथ पर चढ़ गए। फिर सात्यकी अनेक बाणों से कृतवर्मा को रोककर पितामह भीष्म के सामने आया और उसने अपने विशाल धनुष से 60 तीखे बाण छोड़कर उन्हें बींध दिया। तब पितामह ने उसके ऊपर एक लोहे की शक्ति फेंकी। उस काल के समान कराल शक्ति को आती देख उसने बड़ी फुर्ती से उसका वार बचा लिया। इसलिए वह शक्ति सात्यकी तक न पहुंचकर पृथ्वी पर गिर गई।
अब सात्विकी ने अपनी शक्ति भीष्म जी पर छोड़ी। भीष्म जी ने भी 2 पैने बाणों से उसके 2 टुकड़े कर दिए और वह भी पृथ्वी पर जा पड़ी। इस प्रकार शक्ति को काटकर भीष्म जी ने 9 बाणों से सात्विकी की छाती पर प्रहार किया। तब रथ, गज और अश्वों की सेना सहित सब पांडवों ने सात्विकी की रक्षा करने के लिए भीष्म जी को चारों ओर से घेर लिया। बस अब कौरव और पांडवों में बड़ा ही घमासान और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।